सारी जगह बिके तो इसका जिम्मेवार कौन है? जो पटवारी, जो तहसीलदार, जो नायब तहसीलदार जिन्होंने ये जगह बेची है, जो डीसी है, जो एसपी है, जिन्होंने ये जगह साथ रहकर बिकवाई है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये गरीब लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गरीबों को आज भी यही लोगों को लग रहा है जिनके पास 3 मरले ज़मीन पे मकान बनाया हुआ है, 5 मरले पे, उनको आज भी लग रहा है कि बड़े जो लोग हैं जिनके पास 500 कनाल है, 1000 कनाल है, वो आज भी बच जाएंगे क्योंकि उनकी अप्रोच ज़्यादा है। गरीब लोगों का कोई सुनने वाला नहीं। इनको आज भी लग रहा है कि शायद बुलडोज़र जो है सबसे पहले हमारी झोंपड़ी पे आके चलेगा। भैया जी, अगर आपने परसों जब हमने बात की तो हमें ये आश्वासन दिया गया किसी गरीब आदमी को नहीं छेड़ा जाएगा। वही आश्वासन मैं यहाँ के गरीब आदमी को देना चाहता हूँ कि आपको कोई नहीं छेड़ेगा, आपके मकान में से कोई बाहर नहीं निकालेगा। कुछ लोग इस समय जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग, वो अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं, जो मुझे लगता है, क्योंकि हमने जो कागज देगा उनके भी नाम है। जिसके पास 50 कनाल जगह, 100 कनाल जगह है, उसको क्यों माफ़ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। सच कह रहा हूँ, हमने इनका विषय रखा है और पूरी ईमानदारी से रखा है, और हम किसी गरीब की झोंपड़ी पे बुलडोज़र नहीं चलेगा। ये आश्वासन हमें मिला है। हम भी देख रहे हैं आगे क्या होता है। गरीब को ना तंग करे कोई। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के स्टेट स्पोक्स पर्सन सुनील गुप्ता जी। लोग आज इनके पास आए। इन लोगों का ये कहना था कि भाजपा सरकार है और भाजपा ही कानून ला रही है। कई चीज़ें और हैं जो इनसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ इनका कहना है? गुप्ता साहब, जिस तरह से ये फरमान निकला है, पहले 3 महीने की डेडलाइन निकाली गई थी कि 3 महीने के अंदर जितनी भी स्टेट लैंड है उसको खाली किया जाएगा। उसके बाद 20 दिन की डेडलाइन दी गई कि 31 जनवरी से पहले तमाम रोशनी लैंड, काचराई लैंड या स्टेट लैंड है उसको खाली किया जाए। मकान है या दुकानें हैं उसको तोड़ के या जैसे भी है उसको वहाँ से उठा लें। किस तरह से देखते हैं? और उसके बाद जो प्रोटेस्ट का सिलसिला है वो अरूज पे है। सुरनकोट में प्रोटेस्ट किया गया, रजौरी में, और आज पुंछ में भी जगह जगह पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। आप भाजपा के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से एक बात बड़ी क्लियर कर दूं, ये सरकार का फरमान नहीं, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाई कोर्ट का जब ऑर्डर निकला ये जगह खाली कराने का, तो यहाँ की जो सरकार है इसने वहाँ पर एक रिट पिटीशन दायर की कि जो गरीब गुरबा लोग हैं उनको इसमें से एग्जम्पशन दी जाए, उसको छूट दी जाए। फिर उसके बाद एक ऑर्डर निकला कि 3 महीने के अंदर हम सारी खाली कराएंगे। फिर उसके बाद एक ऑर्डर निकला 31 जनवरी तक खाली कराने का काम। लेकिन जैसे ही ऑर्डर निकला तो सबसे ज़्यादा जो चिंता हमें जो गरीब लोग हैं, जो मिलिटेंसी के दौरान अपने घर बार छोड़ कर आए, किसी ने 1 मरला, किसी ने 2 मरला, किसी ने 3 मरला, किसी ने 5 मरले में अपना मकान बनाया, ये सब बनाने वाले वो गरीब लोग हैं जो दिहाड़ीदारी और पेशे से मजदूरी करते हैं। ये उन लोगों ने बनाया। इसके लिए भी हमारी एक मीटिंग थी जम्मू के अंदर, हमने वहाँ पर बड़ा डिस्कशन की दिल्ली से आए हुए नेताओं से। तो हमने कहा कि जो गरीब लोग हैं, हम गरीब लोगों के साथ खड़े हैं, उनके साथ हम कभी भी न्याय नहीं होने देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हम मिलिटेंसी के अंदर हमने देखा है कि वो गरीब लोगों ने यहाँ पर मजदूरी करके अपना मकान बनाया है। लेकिन हमें ये आश्वासन मिला है कि जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को कोई भी नहीं छेड़ेगा। खासकर जिनके पास एक मकान है या छोटी दुकान है, वो जो दुकान कर रहे हैं, जो मकान के अंदर रह रहे हैं, उनमें से किसी को कोई भी उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, कोई डिमोलिशन नहीं होगी। उनको पूरा इंसाफ मिलेगा। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बड़ी मछली है जिसके लिए ये ऑर्डर निकला है, जिन लोगों ने पूरा जम्मू कश्मीर को तबाह और बर्बाद कर दिया, जिन लीडरों ने ये जगह बेची है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रहो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने जम्मू के अंदर, वो बड़े बड़े पुलिस अफसर भी हैं इसके अंदर, जिन्होंने सारी स्टेट लैंड का आचराई, खालसा सरकार वाटर बॉडी है जो जगह, उसको गरीबों के अंदर बेचकर करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं। क्यों ना सरकार उनके ऊपर नकेल कसे और देखे किन किन लोगों ने ये जगह बेची है, उनके मकान दुकान बेचकर गरीब लोगों को पैसा वापस दिया जाना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप जानते हैं कि जो काचराई होती थी, हम जानते हैं, पुंछ के रहने वाले, वहाँ लोगों के लिए खास मखसूस होती थी। वहाँ लोग अपना माल मवेशी और वो चराते थे और अपना गुजर बसर करते थे, और जगह तो कोई होती नहीं थी। माल मवेशी की भी तो कोई घास चाहिए चरने के लिए। जो पानी के चश्मे होते थे, जो नहरें होती थी, वो कूलें होती थी, वो भी हमारा माल मवेशी वहाँ से पानी पीता था। हम लोग कपड़े धोते थे, हमारे लोग भी नहाते थे इसमें। लेकिन आज क्या हुआ, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी की सरकार के अंदर वो सारी जगह बिक गई। सारी जगह बिक गई तो इसका जिम्मेवार कौन है? जो पटवारी, जो तहसीलदार, जो नायब तहसीलदार जिन्होंने ये जगह बेची है, जो डीसी है, जो एसपी हैं, जिन्होंने ये जगह साथ रहकर बिकवाई है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये गरीब लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। जब रोशनी एक्ट का कानून आया, कि जब सरकार ने एक रोशनी एक्ट का कानून बनाया, उस समय ये तय हुआ था जो रोशनी एक्ट के अंदर ज़मीनें बिकेंगी तो उसमें यहाँ पावर प्रोजेक्ट लगेंगे जम्मू के अंदर। उस समय जो ज़मीनों का मूल्य पड़ा था वो 28 लाख करोड़ रुपये मूल्य पड़ा था। आपको पता है जब बिके तो 75 करोड़ रुपये में बिकी। वो ज़मीनें किसने ली? जो लीडर थे, जो ब्यूरोक्रेट थे,
जो उस समय डीसी थे, जो एसपी थे, जो बड़े बड़े ओहदेदारों पर बैठे हुए लोग थे, सभी ने उस ज़मीनों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और सब गरीब लोगों के जो कब्जे थे उसको छुड़काकर वो सारे मालिक बन गए। तो सब गरीबों को आज भी यही लोगों को लग रहा है जिनके पास 3 मरले ज़मीन पे मकान बनाया हुआ है, 5 मरले पे, उनको आज भी लग रहा है कि बड़े जो लोग हैं जिनके पास 500 कनाल है, 1000 कनाल है, वो आज भी बच जाएंगे क्योंकि उनकी अप्रोच ज़्यादा है। गरीब लोगों का कोई सुनने वाला नहीं। इनको आज भी लग रहा है कि शायद बुलडोज़र जो है सबसे पहले हमारी झोंपड़ी पे आके चलेगा। भैया जी, अगर आपने परसों जब हमने बात की तो हमें ये आश्वासन दिया गया किसी गरीब आदमी को नहीं छेड़ा जाएगा। वही आश्वासन मैं यहाँ के गरीब आदमी को देना चाहता हूँ कि आपको कोई नहीं छेड़ेगा, आपके मकान में से कोई बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन उसके बाद जो हमारे विदुड़ी साहब हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी, उन्होंने भी एक प्रेस रिलीज करके प्रेस में इंटरव्यू दिया, स्टेट लाइन और 2 जगह इंटरव्यू देकर, और बड़े स्पष्ट तौर पर कहा कि जो हमारी ड्राइव है ये बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं, उनके खिलाफ है, गरीब आदमी को कोई तंग नहीं करेगा। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। लेकिन जहाँ आश्वासन दिया उसके बाद जो रजौरी में उन तहसीलदार साहब ने नोटिस दिया, सुरन कोर्ट में नोटिस दिया, उसमें ये तो नहीं किसी ने मेंशन किया हुआ कि ये गरीब के लिए नहीं, ये अमीर के लिए। जो नोटिस है वो तो आम पब्लिक के लिए, उसमें ये लिखा हुआ है कि जिसके पास भी स्टेट लैंड है वो जल्द से जल्द इसको 1 हफ्ते के अंदर खाली कर दे। नोटिस जो है वो 9 तारीख को निकला है, ठीक है। तो जो विदुड़ी साहब ने कहा है वो 10 तारीख को कहा है। उसमें कल भी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। हमारी पार्टी ने इस मुद्दे को बड़े स्पष्ट और साफ तौर पर रखा है। एक तरफ तो हम लोगों को बसाने की बात करते हैं, दूसरा उजाड़ने की बात हम नहीं कर सकते, लेकिन रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। गरीब आदमी को जिसने अब मुझे एक बात बताओ, आज सरकार यहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहती है, तरक्की करना, ज़मीन किसके पास है? बड़े बड़े लोगों के पास है। 400 कनाल, 500 कनाल, ये ऊपर 500 कनाल है, 400 234 400 कुछ कनाल ज़मीन है, इसके ऊपर अभी खाली पड़ी हुई है। सरकार ये जगह ले ना, हम सरकार के साथ है। यहाँ का भी तो यही कहना है कि सरकार ले, यहाँ बड़े लोगों पे कार्रवाई करे। वार्ड नंबर 6 के अंदर 240 कनाल म्यूनसिपलिटी की लैंड थी, आज कहाँ है? ज़मीन पर नज़र ही नहीं आती है। वो कहाँ गई? वो देखे ना, सरकार का काम है देखना। लेकिन जिसने आप मकान बना दिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आश्वासन भी हम दे रहे हैं, हम गरीब के साथ खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते मैं ये सच कह रहा हूँ, हमने इनका विषय रखा है और पूरी ईमानदारी से रखा है, और हम किसी गरीब की झोंपड़ी में बुलडोजर नहीं चलेगा। ये आश्वासन हमें मिला है। हम भी देख रहे हैं आगे क्या होता है। गरीब को ना तंग करे कोई, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा, ये जो लोग हैं ना, ये मिलिटेंसी के उजड़े हुए सताए हुए लोग हैं। आज जो हमारा भाई जो बाहर रेडी लगाता है, किसको शौक है वो सड़क पर बैठकर काम करे? ये उस समय लोग आए जब पाकिस्तान की मिलिटेंसी से बच कर आए, उधर से पाकिस्तान की मार पड़ रही थी। ये लोग बच कर आए, अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए आए, नहीं तो मिलिटेंसी में ये भी लोग भी मारे जाते। ये लोग उस समय आए थे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इन लोगों को कोई तंग नहीं करेगा, हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन जो लैंड ग्रैबर हैं, जो काचराई बेच रहे हैं, जो वाटर बॉडी एक्ट बेच रहे हैं, जो रोशनी एक्ट के ऊपर नाजायज़ काबिज बड़े बड़े लैंड ग्रैबर, सरकार खाली कराए ना, हम सरकार के साथ है। ये सारे गरीब लोग सरकार के साथ है। लेकिन जब गरीब को तंग किया जाए तो हम उसके साथ हम इन लोगों के साथ खड़े होंगे और हम इनका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ। फाइनली आपका क्या मैसेज रहेगा उन तमाम गरीब लोगों के लिए जो आपको इस समय देख रहे हैं? मेरा सभी को ये कहना है, जो गरीब लोग हैं, जिनका 1 मरले, 2 मरले, 5 मरले, 10 मरले के ऊपर मकान है, हम सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। हमें किसी की बात नहीं सुनना चाहिए। जब हमारे साथ कोई छेड़खानी करेगा तो हम सब इकट्ठा होकर उसका मुकाबला करेंगे। हम सब इकट्ठा रहेंगे तो इकट्ठा होने में ताकत है। अगर बड़े लोगों के ऊपर बुलडोजर फिरता है तो उसमें हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने हम लोगों को तबाह किया है। मैं ये भी डिमांड करता हूँ आपके माध्यम से, जिन लोगों ने ये जगह बेची है वो सबको पता है। आप गरीब लोगों के कागज देखिए, उनको किसने जगह बेची है, तो उनसे पैसा वसूले ना सरकार। क्यों नहीं पैसा वसूल करती है? तो जिन्होंने रोशनी एक्ट के ऊपर आज भी कब्जा किया हुआ है, जो बड़े बड़े जो जगह हैं, अगर आप जम्मू में उन्होंने जैसे पिछले साल बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल हैं, बड़े बड़े जो बैंक्वेट हॉल है, वो गिराए तो किसी ने शोर किया? नहीं किया, क्योंकि वो बड़े लोग हैं। जब बड़े लोगों के ऊपर बुलडोजर चलेगा तो हम सारे सरकार के साथ हैं। हम लोग शाना बिशाना खड़े रहेंगे, क्योंकि गरीब के साथ कोई खड़ा होगा तो हम खड़े होंगे। इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कुछ लोग इस समय जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग, वो अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं, जो मुझे लगता है, क्योंकि हमने जो कागज देखे उनके भी नाम है। जिसके पास 50 कनाल जगह है, 100 कनाल जगह है, तो उसको क्यों माफ़ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हम तो ये स्पष्ट कहते हैं, लेकिन गरीब आदमी को कोई तंग नहीं करना चाहिए। ये हमारी भी डिमांड रहेगी और हम गरीब के साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगे। शुक्रिया गुप्ता साहब। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ बीजेपी पार्टी से स्टेट स्पोक्स पर्सन सुनील गुप्ता जी, जिनका बड़ा दावा है। उनका ये कहना है कि किसी गरीब की झोंपड़ी पे बुलडोज़र नहीं चलेगा। एक तरफ से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, नोटिस भी निकल रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है तमाम गरीब लोगों के लिए कि किसी गरीब की झोंपड़ी पे बुलडोज़र नहीं चलेगा। और ये भी वाजे कर दिया है कि कोई जो इसमें बड़े मगरमच्छ हैं उनको कोई बचाने वाला नहीं है। इस बार जो है उनको ज़रूर शिकंजे में कसा जाएगा। ये थी खालसा न्यूज़ के लिए इसरार काज़मी की छोटी सी पेशकश। आप बने हैं हमारे साथ। शुक्रिया।